हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्टिस पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 7 को करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने ट्रिगोनोमेट्री के क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6 देख लिए होंगे, जहां पे हम लोगों ने कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड वहाँ से भी आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6। दोस्तों मैथ करने के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आपको वो वाले वीडियोस देखना होगा एंड वो सारे फॉर्मूलास याद करना होगा। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने वो सारे फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो चलो चलते हैं आज के पहले प्रॉब्लम पे। पहला प्रॉब्लम क्या है? प्रूव दैट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल बच्चे वाले कंसेप्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इसको हम लोग पावर के मल्टीपल आकार में लिखेंगे। बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसका पावर हम लोग क्यूब लगा देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा ये बन जाता है, क्योंकि पावर एंड पावर मल्टीप्लाई होता है। 3 × 2 6 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोगों ने इस आकार में लिखे हैं। अभी इसको लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसका पावर क्यूब। तो देखो अब ये क्या बन गया दोस्तों? अगर इस पूरा पार्ट को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अगर ए मानते हैं एंड कॉस स्क्वायर थीटा को बी मानते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा। चलो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी जिसका होल क्यूब माइनस 3ab एंड फिर से ए प्लस बी। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये वाला पार्ट है ए, ये वाला पार्ट है बी। तो ए के जगह पे ये लगा दीजिएगा, बी के जगह पे ये लगा दीजिएगा। तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो ए प्लस बी एंड इसका होल क्यूब। माइनस 3 रहेगा, 3 के बाद ए आएगा। ए बोले तो साइन स्क्वायर थीटा एंड बी बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जानी पहचानी सी फिगर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्री के बिल्कुल शुरुआती क्लासेस में हम लोगों ने इसका वैल्यू देखा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, चलो तो इसका वैल्यू लगा देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1 होगा, जिसके ऊपर पावर है क्यूब एंड माइनस 3, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड इसका वैल्यू भी है 1। तो हमारे पास रहता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इसके साथ इसको मैच कराते हैं। तो देखो बिल्कुल 1 माइनस, तो ये बिल्कुल मैच हो चुका है। 3 भी आ चुका है, लेकिन हमारे पास अभी वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो 4 को इंट्रोड्यूस करते हैं। 4 को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 4 बाई आकार में है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, अभी एक एक्स्ट्रा 4 लिए हैं, तो इसको हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 लेना होगा एंड बाकी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या है दोस्तों? ये दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 हम लोगों ने लिए हैं, एक लिए हैं उसके साथ मैच कराने के लिए, एंड ये जो एक एक्स्ट्रा 4 हम लोगों ने लिए हैं, तो इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये दोनों कट जाएगा, तो वापस में वो ऐसा ही बन जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट में अब देखने वाली बात है, हमें 1 माइनस चाहिए, 3/4 भी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में 3/4 भी है। बाकी को हम लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये एरो नहीं होगा, ये इक्वल 3/4। अभी देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है। ओके, दोनों ही स्क्वायर में है एंड 4 को हम लोग 2 के स्क्वायर पे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अल्टीमेटली ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2
थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। एंड साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6 में सीखे थे, तो यही सब फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 3/4, तो इसका पूरा वैल्यू क्या होगा दोस्तों, साइन 2 थीटा होल स्क्वायर है, तो अब इस स्क्वायर को उठा देंगे तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। बिल्कुल ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रूव हो चुका है, ओके। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लिए थे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ओके। इसको हम लोगों ने इसके आकार में लिखे। देन हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, जिसको अप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिला। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। 4 को इंट्रोड्यूस कराए हैं इस तरह से, एंड देन इसके बाद ये वाला पार्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ इस तरह से हमें मिल गया आखिर में साइन स्क्वायर 2 थीटा। फटाफट से इसको आप लिख लीजिए, एंड एक होम टास्क भी यहाँ से दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी के जैसा होम टास्क होगा, तो होम टास्क को भी आप लिख लीजिएगा फटाफट से। तो होम टास्क मैं देता हूँ यहाँ पे, होम टास्क क्या रहेगा आपका, साइन टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बाई 2, एंड ये इजिकल टू रहेगा 1/4 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है, इस वाले होम टास्क को आपको प्रूव करना है। बिल्कुल इसी के जैसा कंसेप्ट है, इसी के जैसा प्रोसेस रहेगा, आपको दिख रहा है। चलो ब्लैक से लिख देता हूँ, रेड का इंक थोड़ा सा वीक हो गया है तो ब्लैक से लिख देता हूँ। होम टास्क क्या है दोस्तों, साइन टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस इक्वल टू 1/4 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपको प्रूव करना है, प्रूव दिस, ओके, ठीक है। चलो आप लोगों ने अगर लिख लिए हैं तो अभी इसको हम लोग पूरा इरेज करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। दोस्तों फॉर्मूला याद करने का बेस्ट क्या होता है, देखो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, एंड फॉर्मूला को ट्राई कीजिएगा ना देखे हुए अप्लाई करने का, ठीक है। अगर आप मैथ करने के लिए बार बार फॉर्मूला देखते हैं तो फिर याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। अगर आप 1-2 बार, सबसे पहले तो 1-2 बार फॉर्मूला को याद कर लीजिए, देन उसके बाद फॉर्मूला ना देखे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला को लिखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला मैंने सही लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले अगर आप फॉर्मूला देख लेते हैं तो फिर याद करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे आप फॉर्मूला का चार्ट चिपका सकते हैं। दोस्तों आज का दूसरा प्रॉब्लम है, देखो मल्टीपल एंगल से प्रूव करने के लिए बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। एंड ये जो होम टास्क है दोस्तों ये सब मल्टीपल एंगल से है, ठीक है। बिल्कुल प्रोसेस एक जैसा ही रहने वाला है, सिर्फ मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल के बीच ये जो डिफरेंस है बस यही है, ठीक है। एंड मैंने फॉर्मूला बताते हुए बताया था कि किस तरह से मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला याद रखें, आप सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं। तो देखो आज हम लोग यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम को करेंगे, एंड ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल बच्चे वाले कंसेप्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। एंड नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। कुछ इस तरह से लिखेंगे। एंड ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने किया है क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे डालना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं, तो इसके लिए सिर्फ कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए तो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है
एक फॉर्मूला ऐसा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा एंड इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बिल्कुल सिंपल सा बात है। चलो अभी इसको लिखते हैं, इसके बदले लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, एंड नीचे क्या करेंगे दोस्तों, नीचे बिल्कुल हम लोग देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल इसका एक और एक फॉर्मूला था दोस्तों, क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से आप अगर 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, कुछ इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला इधर उधर करके निकालना है। ओके, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा को फिर से वही तरीके से लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो 2 दोनों के 2 कॉमन है, यहाँ पे नीचे भी 2 कॉमन है, तो पूरा 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन रह जाएगा। एंड इन दोनों में कौन सा कॉमन है दोस्तों, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 को कॉमन लेते हैं, तो इसमें से अगर हम लोग 2 साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो एक साइन थीटा बाई 2 को हम लोगों ने ले लिए हैं, तो रहेगा सिर्फ एक साइन थीटा बाई 2, ठीक है। एंड इधर 2 साइन थीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा बाई 2। एंड नीचे के केस में बिल्कुल सिंपल है, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं एंड रहेगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड इसके बाद देखो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 एंड नीचे है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो ये दोनों एक ही है जो दोस्तों, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 एंड इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा बाई 2 नीचे है हमारा कॉस थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई आकार में है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 एंड नीचे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, साइन को पहले लिखते हैं एंड कॉस को बाद में लिखते हैं। तो देखो ये दोनों पार्ट क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सेम हो गया एंड सारे टर्म्स जो है मल्टीप्लाई डिवाइड आकार में है, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कट कर लीजिए, ये वैनिश हो गया। अब क्या रह गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, साइन बाई कॉस होता है 10 एंड नीचे क्या है, पीछे क्या है, टेन थीटा बाई 2। ओके, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने राइट हैंड साइड के साथ इक्वल कर दिए हैं, तो हमारा मैथ प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। एंड ये आप साइड में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें साइड में लिख सकते हैं, अब समझने के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ओके, रफ में आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम पेपर में आपको ये सारे लिखना नहीं है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे करा था। चलो अब ये वाला जो होम टास्क, इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से, बिल्कुल सेम जैसा प्रोसेस है, एक जैसा ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस क्या है दोस्तों, सब यहाँ पे वो है मल्टीपल एंगल का, ये हम लोगों ने क्या है सब मल्टीपल एंगल का, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला था, मल्टीपल एंगल बोला था, लेकिन ये सब मल्टीपल एंगल है, क्योंकि थीटा बाई 2 आ गया है ना, तो ये सब मल्टीपल एंगल होगा एंड ये मल्टीपल एंगल होगा। ओके, ये वाला मल्टीपल एंगल होगा। ओके, चलो अब इसको आप कर लीजिए फटाफट से। चलो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। एंड दोस्तों सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैंने सब मल्टीपल एंड मल्टीपल के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। ये वाला क्या है दोस्तों, सब मल्टीपल एंगल का न्यूमेरिकल है, क्योंकि थीटा बाई 2 आ चुका है, तो ये सब मल्टीपल हो गया। एंड ये वाला 2 अल्फ़ा है, 2 थीटा अगर रहता है, 2a 2b रहता है, तो वो मल्टीपल एंगल का हो जाता है। तो मल्टीपल एंगल का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है खुद से, एंड मैंने सब मल्टीपल एंगल का जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करके दिया आपको।
ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं दोस्तों। ये है हमारा तीसरा प्रॉब्लम, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, जिसे हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड ये हो गया 1/cos थीटा। ओके, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा के साथ। ओके, नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर 1 है तो सिर्फ ऊपर रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, एंड ये वाला जो है दोस्तों 1/cos बोले तो क्या होता है, 1/cos बोले तो आपका होता है sec थीटा। ओके, अभी देखो ऊपर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या है इधर sec थीटा। ओके, अब इसको याद कीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था, त्रिकोणोमेट्री के पहला क्लास में हम लोगों ने सीखा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास, sec थीटा माइनस tan थीटा एंड ये है माइनस sec थीटा। तो देखो ये sec थीटा एंड ये sec थीटा दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे है प्लस, तो प्लस माइनस ये वैनिश हो जाएगा। तो रहेगा हमारे पास tan थीटा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। आगे बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है दोस्तों, 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 1/cos थीटा बोले तो ये होता है sec थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा के साथ एंड ऊपर क्या होगा sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो ये वाला हमारा पहले से था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, देखो ऊपर जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं प्लस tan थीटा एंड नीचे फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से वही बातें आ गई दोस्तों, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा तो ये रहेगा sec थीटा एंड प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा tan थीटा रहेगा। तो ये sec थीटा दोनों वैनिश हो जाएगा तो रहेगा tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोले तो हमारा मैथ अब प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से बिल्कुल सेम जैसा एक होम टास्क देने वाला हूँ आपको। ओके, सेम जैसा होम टास्क देने वाला हूँ। हो गया, चलो इसको इरेज कर देता हूँ पहले। देखो अब मैं होम टास्क देने वाला हूँ बिल्कुल इसी के जैसा, तो इसी को मैं होम टास्क बना देता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ कोसेक लिखेंगे एंड इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉट थीटा कर देते हैं एंड इसको साइन थीटा कर देते हैं, साइन थीटा। तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा एंड ये हो जाएगा प्लस थीटा। ओके, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको प्रूव करना है। 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। बिल्कुल सेम जैसा प्रोसेस है दोस्तों, उसी प्रोसेस से जाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो ये होम टास्क भी लिख लीजिए फटाफट से। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इफ 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, देन सो दैट अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाला चीज़ हमें दिया गया है, ये है कंडीशन एंड इसको प्रूव करना है, अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है तो इस पूरा कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन अल्फा बाई टू एंड नीचे 1 प्लस साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इसके आगे क्या करना है दोस्तों, देखो इसके आगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू है तो साइन अल्फा बाई टू का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से आएगा, 2 साइन अल्फा बाई 4, मतलब इसका आधा आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 4। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इस 1 को हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4 कर देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये पूरा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4, इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो 1 को हम लोग इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद माइनस एंड साइन अल्फा बाई 2 बोले तो ये वाले फॉर्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 एंड नीचे बिल्कुल सेम चीज़ लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4। ठीक है, 1 के जगह पे ये लिखे हैं हम लोगों ने एंड साइन अल्फा बाई 2 के जगह पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं एंड जो इधर पीछे है उसको बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4, कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। नीचे भी इस तरह से अरेंज करेंगे, प्लस 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू इधर है 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। अभी देखो ये वाला क्या है दोस्तों, देखो अगर कॉस अल्फा बाई 4 को हम लोग a मानते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एंड साइन अल्फा बाई 4 को b मानते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, बिल्कुल बचपन का फॉर्मूला है। अगर ये याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, a माइनस b इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एंड वहीं पे अगर ये प्लस हो जाता तो ये भी प्लस हो जाता। चलो अभी इसको हम लोगों ने a माने हैं तो फिर क्या करेंगे, कॉस अल्फा बाई 4 माइनस साइन अल्फा बाई 4 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर को थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ओके, नीचे क्या होगा, a प्लस b का फॉर्मूला होगा नीचे साइन अल्फा बाई 4 इसका स्क्वायर एंड पीछे है 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अभी ये होगा बॉर्डर। अब देखो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉरी पहले हम लोगों ने कॉस को लिए हैं तो कॉस अल्फा बाई 4 माइनस साइन अल्फा बाई 4 एंड नीचे है कॉस अल्फा बाई 4 प्लस साइन अल्फा बाई 4। इसको अब पूरा हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। पीछे है 10 बीटा बाई 2 जिसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अभी देखो दोनों टर्म का क्या है, इधर जो टर्म है इसका भी स्क्वायर है, इधर जो टर्म है उसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भगा देंगे, भागो। ठीक है, भागो भाई स्क्वायर। चलो यहाँ से हटो तो रहेगा क्या, सिर्फ रहेगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई 4 माइनस साइन अल्फा बाई 4, नीचे रहेगा कॉस अल्फा बाई 4 प्लस साइन अल्फा बाई 4, इधर रहेगा 10 बीटा बाई 2। अब ऐसा आ गया कुछ। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसको 10 पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो इधर क्या है, कॉस साइन पे है, इधर 10 पे है। इधर अगर पूरा हम लोग 10 पे ले आते हैं तो 10 दोनों ही तरफ होगा तो 10 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा बीटा के टर्म पे रह जाएगा। तो देखो ट्राई करते हैं। अब ये ऊपर वाला जो टर्म है दोस्तों इसको हम लोग कॉस अल्फा बाई 4 से डिवाइड करते हैं एंड इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कॉस अल्फा बाई 4 बाई कॉस अल्फा बाई 4 ये 1 हो जाएगा एंड
साइन अल्फा बाई 4, इसको अगर कॉस अल्फा बाई 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 4, नीचे रहेगा 1 प्लस टेन अल्फा बाई 4, इधर रहेगा टेन बीटा बाई 2। अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं उसको समझाने के बाद ये वाला लाइन बिल्कुल रिमूव कर देने वाला हूँ। तो देखो जैसे कॉस अल्फा बाई 4 माइनस साइन अल्फा बाई 4, इसको भी हम लोगों ने कॉस अल्फा बाई 4 से डिवाइड किए हैं। नीचे भी जो है उसको भी हम लोगों ने क्या किए हैं, कॉस अल्फा बाई 4 से डिवाइड किए हैं, कॉस अल्फा बाई 4 से डिवाइड किए हैं, तो कॉस अल्फा बाई 4, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, कट हो जाएगा तो 1 रहेगा, एंड ये साइन अल्फा बाई 4 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 4, साइन बाई कॉस होता है 10, एंड ये 1 हो जाएगा, ये फिर से 10 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने किए हैं। तो इस वाली लाइन को मैं पूरा वैनिश कर देता हूँ, जगह का शॉर्टेज है थोड़ा सा, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट को लिखते हैं 1 माइनस टेन अल्फा बाई 4, एंड नीचे होगा 1 प्लस टेन अल्फा बाई 4, ओके, इजिकल टू 10 बीटा बाई 2, ओके। तो देखो अब ये 1 को हम लोग 10 के आकार में लिख सकते हैं। 10 थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, बोले तो 1 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 10 पाई बाई 4, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोगों ने 1 की जगह पे 10 पाई बाई 4 लिखा, एंड यहाँ पे होगा 10 अल्फा बाई 4, एंड 1 के जगह पे 1, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, ओके, 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4, 10 अल्फा बाई 4 इजिकल टू 10 बीटा बाई 2। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किए हैं, इस 1 को हम लोगों ने 10 पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये वाला जो फिगर है दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, याद होगा आपको शायद 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ए कौन सा एंगल है, पाई बाई 4, बी एंगल जो है अल्फा बाई 4, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 4, इधर को होगा 10 बीटा बाई 2। अभी दोनों तरफ 10 है तो हम लोग ये इजीली लिख सकते हैं, सॉरी ये सारे एरो होगा या फिर और लिख सकते हैं आप, तो ये होगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 4 इजिकल टू बीटा बाई 2, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। 10 दोनों तरफ वेनिश हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये रहेगा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखो नीचे एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 को इधर लिखते हैं पाई प्लस अल्फा इजिकल टू बीटा बाई 2, ओके। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, अल्टीमेटली हमारे पास रहेगा सॉरी यहाँ पे देखो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, ये माइनस का फॉर्मूला है, 10 माइनस का फॉर्मूला है, तभी तो ये गलत हो रहा था, ओके। तो ये माइनस होगा, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला है 10 ए माइनस 10 बी अपन में 1 प्लस 10 ए 10 बी, ओके, ठीक है ना। ये है 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम लोगों ने वहाँ पे प्लस लिख दिए थे तो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो अभी हम लोगों ने सुधार लिए हैं, तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपका 2 बीटा इजिकल टू 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, ये 4 बीटा, ठीक है, ये 4 बीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा एंड इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो चलो अभी हम लोग इधर भी 2 है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, इधर 4 बीटा है, तो ये कट हो जाएगा, तो रहेगा 2 बीटा एंड इधर रहेगा पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई को उधर रहने देते हैं, अल्फ़ा को इधर ले आते हैं, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इजिकल टू पाई। पाई बोले तो क्या है दोस्तों, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, ओके। ये हमारा अभी प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। कुछ लाइन मैंने अननेसेसरी लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, तो ये सारे लाइंस अगर आप थोड़ा सा स्टेप जाम करते हैं तो भी चलता है,
लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारे लाइन एक्स्ट्रा लिखे हैं, 3-4 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। ओके, इसीलिए हमारा जो प्रॉब्लम हुआ वो लंबा हो गया थोड़ा सा। ओके, चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला लाइन अननेसेसरी लाइन है, ठीक है। एंड ये जो लाइन है दोस्तों, ये तीनों लाइन बहुत ही मैंने फिजूल में लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए बस। अब इस लाइन के बाद आप इस लाइन पे चले आ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, चलो तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम नंबर 4। थोड़ा सा गलती हुआ था, हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे गलत अप्लाई कर दिए थे, प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए थे, यहाँ पे एक्चुअली माइनस वाला फॉर्मूला है, 10a - b वाला फॉर्मूला। ओके, तो थोड़ी थोड़ी गलती हो जाते हैं दोस्तों, आई होप आप समझेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इतने ज़्यादा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी, ये बहुत ही आम बात है। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत ही आम बात है, अगर नेगेटिव वे में लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए। चलो आज के क्लास का लास्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 5 देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्लासेस आएगा दोस्तों, वहाँ पे मैं 5 मैथ्स को लेके आऊँगा एंड 5 मैथ्स आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 5 को भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? cos अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। इसके साथ इसको हमें इक्वल करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया है, cos अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। तो इसको क्या करेंगे, देखो cos अल्फा ऊपर है एंड नीचे है 1 माइनस साइन अल्फा, तो फिर हम लोग इसको 1 प्लस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं अभी अल्फ़ा, एंड नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला नीचे हम लोगों ने अप्लाई किए हैं एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बोले तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं साइन अल्फ़ा एंड इसके साथ है कॉस अल्फ़ा, नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, इतना तो नीचे हम लोग इसके बदले इसको लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके बदले में हम लोगों ने इसको लिखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में एक कॉस कट जाएगा नीचे। ओके, तो ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, नीचे रहेगा कॉस अल्फ़ा। ओके, ऊपर क्या है दोस्तों, ऊपर सिर्फ है 1 प्लस साइन अल्फ़ा, नीचे है कॉस अल्फ़ा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल एंगल है, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल है, तो मल्टीपल एंगल से सब मल्टीपल एंगल पे कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग ये जो 1 है दोस्तों, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। साइन अल्फ़ा को हम लोगों ने इस तरह लिखा एंड 1 को हम लोगों ने इस तरह लिखा। नीचे भी कुछ था, नीचे क्या था दोस्तों, कॉस अल्फ़ा, तो इसको भी अल्फ़ा बाई 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको शायद। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला था, अगर हम लोग इसको सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ इस तरह का बन जाएगा आई थिंक, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, ऊपर क्या है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला हमारे पास, ये एक फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो कॉस को पहले लिखते हैं कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इसका होल स्क्वायर एंड नीचे क्या है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बोले तो कॉस
अल्फ़ा बाई 2 माइनस, सॉरी पहले प्लस को लिखते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो देखो अब ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गया है, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा एंड ऊपर रहेगा सिर्फ एक ही कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। स्क्वायर था, अब स्क्वायर कट हो गया है तो बिल्कुल ये बचा, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल पिछले वाले मैथ की तरह सारे टर्म्स को हम लोग कॉस अल्फ़ा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 को अगर कॉस अल्फ़ा बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रहता है, एंड यहाँ पे मिल जाएगा हमें टेन अल्फ़ा बाई 2, एंड ये होगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखो बिल्कुल पिछले वाले मैथ की तरह हो गया। 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, एंड यहाँ पे 1 की जगह पे 1 रहने देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4 10 अल्फ़ा बाई 2। तो देखो अब ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, पिछले वाले मैथ में हम लोगों ने फॉर्मूला को प्लस माइनस गलत कर दिए थे तो थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ है दोस्तों। ऊपर अगर माइनस रहता है तो वो माइनस का फॉर्मूला है, अगर ऊपर प्लस रहता है तो वो प्लस का फॉर्मूला है। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो ये पूरा मैथ जो है दोस्तों प्रूव हो चुका है अभी। ओके, तो चलो फटाफट से इसको भी लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के क्लास में ये 5 मैथ एंड जितने भी होम टास्क मैंने दिए हैं वो होम टास्क ज़रूर करना, एंड अगर आपके पास कोई भी किताब है तो किताब से भी आप कुछ मैथ को प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसलिए फार्मूला को पहले याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसको आप क्या करिएगा कि जैसे फार्मूला मैं याद करता था कुछ इस तरह से, ओके, जैसे मैं याद कर रहा हूँ अभी, मान लेते हैं मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, साइन 2a, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू देके मैंने छोड़ दिया। ओके, फिर कॉस थीटा या फिर कॉस 2a जो भी हो, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, tan 2a, इसका फॉर्मूला भी ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अभी मैं सारे फॉर्मूला देखूंगा, देखने के बाद याद करने की कोशिश करूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे खुद से लिखने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे मैं लिखने की कोशिश करता था। ठीक है, कुछ इस तरह से याद हो जाता है दोस्तों। 4-5 बार आपको करना है बस, फिर उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। एंड जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें रिमाइंड होता रहेगा, एंड आपके प्रैक्टिस में अगर आ गए तो फिर आप नहीं भूलेंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से फॉर्मूला याद करना है, एंड मैथ करते वक्त फॉर्मूला को बार बार नहीं देखना है। ठीक है, फॉर्मूला को बार बार नहीं देखना है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है, देन उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो सही है या फिर गलत, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप फॉर्मूला देख नहीं सकते, अगर देखते हैं तो फिर आप अपने हैबिट को ख़राब कर रहे हैं, इससे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फॉर्मूला याद करने में। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी 5 मैथ लेंगे, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल का। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए 3-4 क्लासेस और भी आएगा, एंड ये सारी क्लासेस रेगुलर आएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस क्या होगा दोस्तों, बहुत ही रेगुलर आएगा। आज जब मैंने ये क्लास दे दिया तो नेक्स्ट क्लास नंबर 8 कल ही मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर कीजिए करें। ठीक है, आप अगर SBT बिहार से है, बिहार पॉलिटेक्निक से है, या फिर वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक, या फिर यूपी से है, आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री है तो फिर ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 6 क्लासेस मैंने ऑलरेडी दिए हैं, ये है क्लास नंबर 7, एंड आगे भी ट्रिगोनोमेट्री का आगे भी 4-5 क्लासेस और भी आएगा। सारे क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर कीजिए, एंड मेरे को सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लाता रहूँगा एंड रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरे तबीयत थोड़ा सा ख़राब था तो 4-5 दिनों से मैं क्लासेस नहीं दे पाया, लेकिन अभी सुधार आ गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लासेस रेगुलर देता रहूँ। तो दोस्तों
अपना ख्याल रखना एंड बाहर मत जाना, बहुत ही ज़्यादा काम हो तो ही जाना, बहुत ही सेफ्टी के साथ जाना, मास्क सैनिटाइज़र ये यूज़ करते रहना एंड जो डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।